नमस्कार मित्रों, आज का कलाम मैंने लिया है सूफ़ी संत शेख फरीद साहब का। शेख फरीद साहब जिनके कलाम गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी दर्ज है। आपने इंसान को संबोधित मिट्टी के रूप में किया है कि इंसान तू मिट्टी में उपजा है और मिट्टी में ही तेरा अंत होना है। तो आपके कलाम में कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए, ना कर बंदिया तेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी, 4 दिना दा है दुनिया दा मेला, फिर बन जाना है मिट्टी दी ढेरी, फिर बन जाना है मिट्टी दी ढेरी। आपने फरमाया है कि इंसान जब हंसता है तो फरीद साहब कह रहे हैं कि देखो मिट्टी हंस रही है। इंसान जब रोता है तो फरीद साहब कह रहे हैं देखो मिट्टी रो रही है। तो आप कह रहे हैं कि मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, ना जाने कितने लोग, असंख्य लोग जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, असंख्य लोग इस मिट्टी के नीचे दफन हुए हैं, जिनसे दुनिया खौफ खाती थी, जिनके नाम की तूती बोलती थी, आज उनका नाम लेवा भी नहीं है। तो फरीद साहब कहते हैं कि 4 दिना दा है दुनिया दा मेला, कि ये दुनिया का मेला केवल 4 दिन का है। किसी को मालिक ने 4 दिन मतलब थोड़े समय के लिए, जितनी मालिक ने श्वासों की पूंजी दी है, किसी ने को 50 साल, किसी को 60, किसी को 70, किसी को अल्पायु भी। तो आपने फरमाया है कि 4 दिन आदा है दुनिया दा मेला, फिर बन जाना है मिट्टी दी ढेरी, और उसके बाद क्या होना है, वापस हमें उस फना होकर उस मिट्टी में ही मिलना है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मालिक ने हमें दिया है, जो समय दिया है, उसका हमें उपयोग सेवा, सत्संग और सिमरन और उसके नाम की इबादत करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। फरीद साहब के बारे में कहा भी जाता है कि आपने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, और एक दिन जब रोज़ा आपने रखा हुआ था, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, जब आपने रोज़ा रखा हुआ था तो आपके पास में कुछ भी नहीं था इफ्तिहार करने के लिए, तो आपने कंकर ज़मीन से उठाकर अपने मुंह में रखकर रोज़ा इफ्तिहार के लिए चाहा। तो उस खुदा ने देखा और खुदा ने अपने प्रति आपकी तड़फ देखी, तो उस कंकर को शक्कर के रूप के अंदर परिवर्तित कर दिया, और उस मिठास से ही आपने रोजे को अख्तियार किया। इसलिए आपका नाम शेख फरीद साहब शक्करगंज वाले कहकर भी आपको संबोधित करते हैं। हमें इसी कलाम से ही प्रेरणा मिलती है कि इंसान को जितना मालिक ने समय दिया है, सेवा, सत्संग, सिमरन और नाम की आराधना और इबादत के जरिए उस बूंद को सागर में विलय होने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा में विलय होने के लिए, असल जो हमारा उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हमेशा उसको याद रखना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।